अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में जलापूर्ति करने वाले काटेपूर्णा पूरी तरह से भर गया है, जिसके बाद बांध ने सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इन दिनों लगातार हो रही बारिश से अकोला जिले में सभी जलाशय और बांध भर चुके हैं, जबकि कई तो ओवरफ्लो भी होने लगे हैं। अकोला जिले के महान स्थित काटेपूर्णा बांध भी पूरा भर गया है। इसी बांध से अकोला शहर में जलापूर्ति होती थी। बारिश के बाद बांध के पूरा भरने से अब आने वाले समय में अकोला शहर में जल संकट नहीं होगा, लेकिन फिलहाल बांध के सभी 10 गेट खोले जाने से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बांध से 352.82 घन मीटर पानी सेकेंड छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी में पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही महान, मोरना, मन, दगड़, पारवा और पूर्णा बैरेज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों को नदी किनारे जाने से मना किया है। धरण सुद्धा 100% त्या ठिकाणी भरलेले आहे, त्यामुळे काही धरणातून विसर्ग सुद्धा त्या ठिकाणी सुरू आहे। सकाळपासून मोरणा नदीमध्ये 73.9 क्युसेक पाणी त्या ठिकाणी सोडण्यात येत आहे। त्याचप्रमाणे काटेपूर्णा प्रकल्पातून 102 क्युमेक पाण्याचा विसर्ग त्या ठिकाणी सोडण्यात येत आहे। पोपटखेडमधून सुद्धा पाण्याचा विसर्ग 93.22 विसर्ग त्या ठिकाणी सुरू आहे। यामुळे जे छोट्या मोठ्या नदी आहेत त्याला थोडी पूर परिस्थिती आहे, जास्त धोक्याची नसली तरी पूर आहे। म्हणून मी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं आवाहन करतो की कोणी नदी नाल्यामध्ये जाऊ नये। पुलावरून पाणी चालू असताना कोणी वाहन टाकू नये, 2 व्हीलर असेल, 4 व्हीलर असेल टाकू नये, अपघात त्या ठिकाणी होत आहेत। अकोला जिले में लगातार बारिश से बालापुर तहसील से होकर बहने वाली मन नदी पूरे उफान पर है। नदी पर बने बाढ़ का भी जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद बांध में 3 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। सितंबर के महीने में अच्छी बारिश हुई है। बालापुर में सभी नदी और जलाशय पूरे भर गए हैं। जोरदार बारिश से नदियों में जलस्तर बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि अगर तब तेज बारिश होती तो फिर बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा। बालापुर तहसील से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में से मन, महेशा और भीकुंड नदी पूरे उफान पर है। बालापुर में अभी तक औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें आने वाले समय में जल संकट की तो कोई भी संभावना नहीं है। फिलहाल इन नदियों पर बने बांध के गेट खोले जाने से प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ गई है। कई जगह तो नदी का पानी पुल की तरह तक पहुंचने के कगार पर है। ऐसे में लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की गई है। अकोला में एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अकोला पंचायत समिति कार्यालय के शिक्षण विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले आए दिन सामने आते हैं। इन कर्मचारियों पर कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोरी कम नहीं हो रही। अकोला के पंचायत समिति कार्यालय के शिक्षण विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर्मचारी का नाम संतोष ताले है। विभाग के ही एक कर्मचारी जिसका वेतन अक्टूबर 2020 से बकाया था, उसे अपना बकाया वेतन और महंगाई भत्ता लेने के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत थी। ये प्रमाण पत्र बनाकर देने के लिए ही कनिष्ठ सहायक संतोष ने 2000 रुपयों की रिश्वत की मांग की, जिसके बाद इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की गई। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आज रोजी पंचायत समिति अकोला या ठिकाणी आलोसे संतोष गंगाराम ताले यांनी रुपये 2000ची लाच स्वीकारल्यामुळे त्यांना ट्रॅपसह त्यांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। सदर आरोपींनी मागचं जे थकीत बिल होतं ते बिल काढण्यासाठी त्याच्यामुळे ते नादेय प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते। सदरचे नादेय प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्यांनी तक्रारदार यांना 2000 रुपयाची लाच मागितली होती। तर ते आज रोजी ते नादेय प्रमाणपत्र देत असताना म्हणजे प्राप्त करून घेण्यासाठी सदर लोकसेवकांनी 2000 रुपयाची लाच स्वीकारली आणि त्यांच्यावर आज यशस्वीरित्या सापळा पूर्ण करण्यात आलेला आहे। आणि मी जनतेला आव्हान करतो की
असं कोणी लोकसेवक जर पैसे वगैरे मागत असतील तर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अकोला या ठिकाणी वेळोवेळी संपर्क करावा। आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत। वसंतराव नाइक शेतकरी मिशन के अध्यक्ष और शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। अकोला में एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस से शिवसेना को कोई डर नहीं लगता। शिवसेना नेता इतनी ताकत रखते हैं कि वो ईडी को नोटिस को अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा की उसकी वास्तविक स्थिति समझ में आ जाएगी। अकोला जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक में शामिल हुए किशोर तिवारी ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। तिवारी ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को मिले ईडी के नोटिस को नौटंकी बताते हुए कहा कि हमें इस नाटक से डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता चल गया है, जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है उन्हें ईडी का नोटिस मिल ही जाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उन्होंने इशारों में गड्ढेकरी नेता भी कह डाला। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया और प्रवीण दरेकर बैंक डुबाकर एक कामगार संगठन का हिस्सा बन बैठे हैं। अगर शिवसेना ना हो तो भाजपा का खाता खुलना भी मुश्किल है। आम्ही भाजपला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे आणि 24 मध्ये अजून दाखवू। त्यांनी सगळेच नेते ईडीच्या याच्यात टेकले तरी काही होत नाही आणि ईडीची पुडी करून खिचात टाकायची आमची ताकद आहे, तुम्हाला एवढं सांगतो मी तुम्हाला। आणि याच्या ईडीच्या नोटिसेस वगैरेला कोणी जुमानत नाही। तर खुशाल किरीट सोमय्याचा हैदोस सुरू आहे आणि एक नौटंकी आहे। त्या नौटंकीला आम्ही भिणार अशी परिस्थिती नाही आहे। लोकांनाही कळलं आहे की आजपर्यंत फक्त शिवसेनेचेच नेते यांना दिसत आहे, आम्हालाच नोटिसेस देत आहे। जे भाजपच्या विरुद्ध बोलत आहेत त्यांना नोटिसेस देणं सुरू आहे। भाजपचे जे गड्ढेकरी लोक आहेत त्यांनी बोलायला पाहिजे। किरीट सोमय्यांनी जर प्रवीण दरेकर हा बँक बुडवून आता तो एका मजूर संस्थेचा मजूर झाला आहे त्याच्यावर बोलायला पाहिजे ना। तर त्यांचं सगळं काम हे द्वेषातून होत आहे, बदल्याच्या भावनेतून होत आहे। तुम्ही समजून घ्या ना। यांना मनोविकृती आली आहे, त्याच्यामुळे त्यांना सिरियसली केंद्र सरकारने घेऊ नये। आणि शिवसेना जर भाजपसोबत नसली तर इथे भाजपचा खातेही उघडणार नाही अशी परिस्थिती आहे अनेक मतदारसंघात। ये हमेशा कहा जाता है कि बाढ़ में पानी में जानबूझकर अपनी जान जोखिम में ना डालें। अकोला के बार्शी टाकली तालुके के सिंदखेड़ मोरेश्वर में गांव के कई बच्चों ने मोरना नदी के बाढ़ के पानी में तैरने का आनंद लिया। यूसीएन न्यूज की खबर के बाद जिला कलेक्टर ने ऐसा करने की हिम्मत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील के सिंदखेड़ मोरेश्वर में गांव के 20 से 25 बच्चे मोरना नदी के बाढ़ के पानी में तैरने के लिए कूद गए थे। जान जोखिम में डालने वाली इस खबर को यूसीएन ने प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर के माध्यम से यूसीएन न्यूज ने इस तरह की घटना को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई की बात कही थी। यूसीएन की इस खबर के बाद प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया और नदी में कूदने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। अकोला जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत 100% पाऊस झालेला आहे आणि त्यामुळे सर्व धरणं मोठमोठी जी धरणं आहेत ती धरणं सध्या 100% कॅपॅसिटीनं त्या ठिकाणी भरलेले आहेत आणि अकोला जिल्ह्यातील ज्या प्रमुख नद्या आहेत त्या प्रमुख नद्यांना सध्या पाणी पूर तर नाही परंतु पाणी त्यामध्ये आहे आणि वेळोवेळी ज्यावेळेस धरणाची पातळी वाढली जाते त्यावेळेस आपल्याला धरणाचं पाणी सोडावं लागते आणि सध्या स्थितीत मौसम विभागाकडून वारंवार त्या ठिकाणी आपल्याला सूचना येत आहेत की पावसाचं प्रमाण वाढत आहे, अतिवृष्टीचा इशारा आहे, मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आहे आणि या सर्व बाबी लक्षात घेता कोणी नदी नाल्याकाठावर जाऊ नये, नदीतून प्रवाह करू नये अशा प्रकारच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाकडून दिल्या जात आहेत। तरीसुद्धा काही अशा बातम्या येत आहेत की हौशी मुलं आहेत किंवा काही छोटे छोटे मुलं आहेत किंवा काही पोहण्याकरता नदीचा त्या ठिकाणी आस्वाद घेताना त्या ठिकाणी दिसतात, उड्या मारताना त्या ठिकाणी दिसतात आणि मग अशा वेळेस एखादा अपघात होण्याची किंवा वाहून जाण्याची किंवा डुबण्याची त्या ठिकाणी शक्यता असते। म्हणून मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून एक आवाहन करतो की कोणीही नदी नाल्याकाठावर सध्या पुराची कधी पण पातळी त्या ठिकाणी वाढू शकते
म्हणून नदी नाल्यामध्ये उड्या मारून पोहण्याचं काम करू नये. जर अशा प्रकारचं निर्णय आलं तर आम्ही सध्या पोलीस विभागाला सुद्धा त्या ठिकाणी कारवाई करण्याचे आदेश त्या ठिकाणी देऊ आणि तालुका प्रशासनाला सुद्धा निश्चितपणे त्यांच्यावर कारवाई होईल अशा प्रकारच्या सूचना सर्व तालुका प्रशासनाला दिल्या जातील. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. कृषि कानून के विरोध में सोमवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था. अकोला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया था. इस बीच सिटी कोतवाली पुलिस ने नाना पटोले समेत 125 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति रैली करने का मामला दर्ज किया है. सोमवार को केंद्र सरकार के विरोध में सभी दलों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान कानून के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था. अकोला में भी बंद का आह्वान किया गया. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में सोमवार को शहर में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था. इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. हालांकि अकोला सिटी कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल रैली के लिए कोई कानूनी अनुमति नहीं लेने पर नाना पटोले समेत 125 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने ये कार्रवाई कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर की है. भले ही हम विकास के पथ पर है, लेकिन देश के कई गांव अभी भी सड़क और पुल जैसी बुनियादी जरूरतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. बुल्डाना जिले के शेगांव तहसील का महागांव भी इन्हीं में से एक है. स्थिति इतनी बिकट है कि शव यात्रा तक को नदी से उस पार ले जाना पड़ रहा है. जीते जी भी अत्याचार और इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी इंसान को सुकून का चैन भी नहीं. इस तरह की कथन आजकल समाचार माध्यमों में सुर्खियों में है. ताजा मामला शेगांव तहसील के महागांव से सामने आया है. पुल न होने के कारण सड़क पार कर रहे व्यक्ति की 11 सितंबर को पैर फिसलने से मौत हो गई थी. मंगलवार को व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन पुल नहीं होने या अच्छे रास्ते के अभाव से व्यक्ति का अंतिम संस्कार यात्रा के लिए लोगों को 3 फीट पानी में डूबकर जाना पड़ा. इस घटना से क्षेत्र में सड़क और पुलिया का सवाल एक बार फिर उठ रहा है. उधर बालापुर में बीते दिनों से जारी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है. इस बीच इस्लामपुर इलाके में एक घर का जर्जर हिस्सा गिरने से घर में सो रहे 5 बच्चे और एक महिला मलबे में दब गई. हालांकि गनीमत रही कि नागरिकों को सूझबूझ से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बालापुर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश का पानी दीवारों में मुड़ने से घर गिरने की घटना बालापुर के शहर इस्लामपुर मराठी स्कूल के पास घटी है. घर में 6 बच्चे, एक महिला सुबह 7 बजे के दरमियान अपने घर में सोए हुए थे. तभी अचानक घर ढह जाने से घर में सो रहे सभी छत के नीचे दब गए. हालांकि आम नागरिकों की सहायता से महिला और बच्चों को बाहर निकाला गया. गनीमत रही कि कोई जीवित हानि नहीं हुई है. महिला और बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं. नागरिकों की सहायता से घायलों को बालापुर के प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया. ये गरीब का घर कच्चा था तो ये घर गिर गया. उनको 5 लड़के हैं, 1 लड़का है. और ये गरीब की मदद जल्दी से जल्द करो, सरकार से इतनी मांग है. और अब तुम जल्द से जल्द इनकी कोशिश करो. और ये घर बैठ गया तो हम सब आए, उन्होंने चीखा मारे तो हमारे घर वालों ने उन्होंने खींचे और पूरे मोहल्ले वालों ने मदद करे उनकी. यूसीएन पर खबर दिखाए जाने के बाद बालापुर नगर परिषद प्रशासन एक्शन में आ गई है. शहर में लावारिस कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है. बीते कई दिनों से हो रहे आवारा कुत्तों के हमले में 8 नागरिक बुरी तरह से घायल हुए थे, जिसकी खबर यूसीएन ने दिखाई थी. नागरिकों ने भी अपना नाराजगी जताते हुए बालापुर नगर परिषद को निवेदन भी सौंपे थे, जिसकी दखल लेते हुए बालापुर नगर परिषद ने मंगलवार की सुबह से आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू किया है. बीते कई दिनों से बालापुर बस स्टैंड अलग अलग एरिया में आवारा कुत्तों के हमले में 3 बच्चे 5 पुरुष घायल हुए थे। वहीं नागरिक और बच्चों में दहशत फैल गई थी। बालापुर नगर परिषद की ओर से चलाई गई मुहिम से नागरिकों ने राहत की सांस ली है। बाळापूर शहरातील बरेचसे नागरिकांचे आणि काही समाजसेवकांनी शहरात जे कुत्र्याच्या चावण्यापासून जे घटना घडलेली आहे त्याबाबत जे निवेदन आणून दिलेले आहेत, त्यांचे निवेदनाची दखल घेतात माननीय मुख्याधिकारी श्री पवार सर यांनी माननीय अध्यक्ष महोदय यांचे निर्देशानुसार तात्काळ कारवाई केली आणि कुत्रे पकडण्याची कारवाई आज सुरू करण्यात आली आहे आणि ही प्रक्रिया आम्ही पुढेही चालू ठेवणार आहोत।
उत्तर प्रदेश में मौलाना कलीम सिद्दीकी को जल्द रिहाई की मांग को लेकर मंगलवार को शेगांव में तहफ़्फ़ुज़-ए-शरीयत कमेटी द्वारा तहसीलदार को निवेदन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधी दस्ते ने धर्मांतर के मामले में 64 वर्षीय मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी को कुछ दिन पहले मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष है। वे जमात-ए-वली-अल्लाह के अध्यक्ष भी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। बुल्ढाना जिले के शेगांव में मंगलवार को तहफ़्फ़ुज़-ए-शरीयत समिति के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से तहसीलदार को निवेदन सौंपा गया। मुस्लिम मसालिक के सभी जमातों के लोग मौजूद हैं और उनके अलावा शेगांव की जितनी सियासी पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े दिग्गज और महान अशख़ास इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है और हमने शेगांव तहसीलदार के माध्यम से ऊपर तक निवेदन दिया है कि दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब सिद्दीकी हफ़िज़हुल्लाह ताला को जो गिरफ़्तार किया गया है वो गैर दस्तूरी और गैर आईनी है। इससे मुसलमानों की भावनाएं दुखी हैं और हम ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं हुकूमत वक्त से कि मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उन्हें बाइज्जत बरी करके मुसलमानों को जो ठेस पहुंची है उसकी बहाली हो। मुस्लिम ज्येष्ठ धर्मगुरू मौलाना कलीम सिद्दीकी यांना उत्तर प्रदेश सरकारने चुकीच्या पद्धतीने अटक केली, याचा आम्ही शेगाव नागरिकांच्या वतीने आणि नागरिक हक्क समितीच्या वतीने जाहीर निषेध करतो। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र राज्यातून निषेध होणे या बाजूचे महत्त्वाचे द्योतक आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा सर्व समाजाला घेऊन कार्य केले आणि सर्व समाजाची मान राखून त्यांना आपला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दर्जा दिला। हाच विषय पुढे राज्यघटनेत कलम 25 अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आला आणि प्रत्येक समाजाच्या नागरिकांना स्वतंत्राचा अधिकार दिला। त्या अधिकारावर गदा आणण्याचा हा प्रकार आहे। उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उत्तर प्रदेश सरकारने केलेली ही चुकीची कारवाई आहे। समाजामध्ये अंतर निर्माण करणे, समाजामध्ये भांडणे लावणे आणि आपला राजकीय हेतू सफल करणे हाच त्याच्या मागचा त्यांचा उद्देश आहे।